गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नरोत्तम सिंह राजपूत एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट जो मॉडल है जिसका नाम है हैव टू। और देखिए, बिना मॉडल वर्ब्स के इंग्लिश बोलना बहुत कठिन है और इंग्लिश बोलना बहुत सरल है। अगर आप मॉडल वर्ब अच्छे से समझ जाए तो आपके लिए इंग्लिश बोलना समझना सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी, सरल हो जाएंगी। सो हैव टू का हिंदी में पहले मतलब देख लेते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है, यहाँ दिया है कि जब कोई व्यक्ति किसी के दबाव में, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो काम नहीं करना चाहता है लेकिन वो किसी के प्रेशर में दबाव में काम करता है या किसी मजबूरी में कोई काम करना पड़ता हो, उस स्थिति में हम लोग हैव टू का प्रयोग करते हैं। यानी कि एक इंसान है मान लीजिए, और वो कभी काम नहीं करता है और आज उसको काम करते हुए किसी ने देखा है। भाई, उस लड़के से मैंने पूछा कि भैया आज आप काम क्यों कर रहे हैं, तो उसने कहा कि भाई आज हम काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे माँ बाप बाहर गए हैं तो मुझे ये काम करना पड़ता है। तो लास्ट के जो हिंदी शब्द जो होते हैं, पढ़ता पढ़ती इस तरीके के जो शब्द आते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए आपको हैव टू का प्रयोग करना है। और इसको देखेंगे आज एक ही वीडियो में, इसके तीनों रूपों में, यानी कि प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ सबसे पहले आपको देखना है प्रेजेंट में। तो देखिए, सबसे पहले आपको लेना है गाइज सब्जेक्ट, और इसके बाद में हैज़ लेना है या हैव लेना है, हैज़ या हैव लेना है, और फिर टू लेना है आपको। तो देखिए, हैज़ का प्रयोग होता है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य जो उसमें एक वचन करता है, जो जिसे सिंगुलर कहते हैं, उसके साथ आपको हैज़ लेना है, और प्लूरल के साथ में आपको हैव लगाना है सॉरी, प्लस मैन वर्ब। और जो मैन वर्ब है आपका, इसके टू के बाद में आपका पहले रूप में आएगा हमेशा, चाहे वो किसी भी रूप किसी भी टेंस में हो, प्लस ऑब्जेक्ट देना है आपको। सो एक बार देख लेते हैं फिर से। सब्जेक्ट और हैज है, प्लस टू देना है आपको, और उसके बाद में मैन वर्ब देना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। इसी प्रकार से आपका यहाँ दिया है सब्जेक्ट लेना है, पास्ट में है ये। सबसे पहले सब्जेक्ट लेना, फिर जो हैज़ हैव दिया है इसका जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है गाइस हैड टू। तो हैज़ हैव के स्थान पर आपको करना है हैड टू, प्लस इसके बाद जो मैन वर्ब रहेगा, मैंने आपको बताया कि इसका हमेशा पहला रूप ही रहेगा। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना, चाहे तो आप उसके बाद में अदर वर्ड भी दे सकते हैं। अब देखिए, एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी बताया था किसी वीडियो में, फिर बता रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, फिर से सुनिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इन दोनों के जो साधारण वाक्य होते हैं उनमें किसी भी प्रकार की सहायक क्रिया का आप प्रयोग नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज एनी काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। तो अगला यहाँ पर जो दिया गया है, सब्जेक्ट पहले लेना है आपको, फिर आपको विल और शैल। देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ कोई सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ आपके सामने सहायक क्रियाएं रखी हुई हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद विल और शैल में से किसी एक को लेना है, फिर आपको हैव टू लगाना है, फिर आपको मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लेना है। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से इनको और बेहतर तरीके से समझते हैं। यहाँ मैंने लिखा है कि उसे या वह अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। साथियों, उसे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, तो यहाँ जो आपका लास्ट में शब्द आया है पड़ती है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, हैव टू, हैज़ टू। अब यहाँ ध्यान देना है आपको, अगर है मैंने लगाया तो आपका हो गया प्रेजेंट। अगर हम यहाँ पर था का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पास्ट। अगर हम यहाँ पर गा का प्रयोग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर। तो मैंने यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल के लिए तीन प्रकार से जो सेंटेंस लिए हैं, एक प्रेजेंट में रहेगा, एक पास्ट में और एक फ्यूचर का रहेगा। तो यहाँ दिया है कि उसे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, तो इसको हम लोग पार्सिंग कर लेते हैं इसकी। तो उसे पड़ती है बोलनी अंग्रेजी, यानी कि सबसे पहले आप इधर से चलें ऐसे, फिर आप इधर से बैक हो जाएं इस तरीके से, फिर इसको लेना है आपको, और फिर इसको लेना है।
तो उसे के लिए यहाँ पर ही आ गया आपका। अब कहाँ दिया है का मतलब प्रेजेंट है, तो उसे के लिए ही, और ये सिंगुलर है तो उसके लिए हैज़ टू का प्रयोग हो गया। हैज़ टू के बाद में क्या करना है, बोलना, तो बोलने के लिए स्पीक आ गया और बोलने का असर कहाँ जा रहा है, इंग्लिश पर, तो इंग्लिश के लिए आपका इंग्लिश आ गया, तो हो गया है ही हैज़ टू स्पीक इंग्लिश। अगला है आपका यहाँ पर ही। अब जो हैज़ टू है आपका, इसका जो सेकेंड रूप होता है वो हैड होता है, तो आपका यहाँ से हैज़ टू का हैड टू हो गया, उसके बाद स्पीक और फिर वही इंग्लिश। अगला है आपका ही विल हैव टू। इसी प्रकार से केवल यहाँ पर चेंज कितनी हो जाती है कि यहाँ साइक्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है, यहाँ साइक्रिया का प्रयोग किया गया है, तो ही विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। तीनों सेंटेंस आपके यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। अगला यहाँ पर जो दिया है ये तो आपका सिंगुलर हो गया और ये आपका है प्लूरल। अब देखिए ये जो आई जो होता है गाइस, ये कॉमन होता है किसी किसी सेंटेंस में ये सिंगुलर का भी काम करता है। तो यहाँ है कि मुझे कुछ फूल तोड़ने पड़ते हैं, तो आई हैव टू प्लग सम फ्लावर। आई हैव टू प्लग सम फ्लावर। मुझे पढ़ते हैं, हैव टू, तोड़ने प्लग, कुछ फूल, सम फ्लावर। एक बार देख लीजिएगा, मुझे आई, पढ़ते हैं हैव टू, तोड़ने प्लग, कुछ फूल, सम फ्लावर। इसी प्रकार से केवल जो हैव टू है इसका केवल आपको परिवर्तन करना है, इसके स्थान पर पास्ट जब आप बनाएंगे तो आपका हो जाएगा हैड टू। ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया। और जब आप फ्यूचर बनाएंगे तो आई के साथ में आप अगर चाहें तो सेल का प्रयोग करते ही करते हैं, तो अगर आप चाहें, इच्छा है आपकी, तो बिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश जो आ रही है उसमें आई के साथ आप बिल का प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको इतनी चीज़ें समझ में आई हैं। इसके और सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे, और अच्छी इंग्लिश समझने के लिए हमें कम से कम 250 से 300 मॉडल सीखना होगा साथियों। और यहाँ एक जो एग्जांपल दिया है इसको आप अपने आप क्रिएट करें, और इसको अच्छे से समझने के लिए कम से कम प्रतिदिन आप एक मॉडल के 10 सेंटेंस बनाइएगा। सो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।